डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी अपना तेज़ी से शिकार बना रही है। हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलता है और वह ग्लूकोज हमारी बॉडी में रहता है। उन ग्लूकोज को प्रयोग में लेने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अगर ये इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बनेगा तो जो ग्लूकोज हमारे खाने के बाद बना है उसे हमारी बॉडी सही ढंग से यूज नहीं कर पाती है। वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी एक्टिव करने के लिए ज़रूरी होता है। हम जब भी खाना खाते हैं तो ग्लूकोज पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन करता है और ये सारे ग्लूकोज को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता है। अगर ये इंसुलिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और बना हुआ ग्लूकोज यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। नवजात बच्चों को ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ देने से भी डायबिटीज़ का खतरा रहता है। जो महिला गर्भावस्था में दवाइयों का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर लेती हैं तो गर्भ में ही शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी से आज दुनिया के करोड़ों लोग पीड़ित हैं। बढ़ते तनाव, डिप्रेशन, चिंता और बिगड़ती हुई जीवन शैली से हमारा पैनक्रियाज कमज़ोर पड़ जाता है। ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ लेने से पैनक्रियाज की सेल्स डीजनरेट हो जाती है। इससे जो बीमारी उत्पन्न होती है शुगर या मधुमेह कहा जाता है। डायबिटीज़ एक महामारी की तरह उभर कर आ रही है। डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। डायबिटीज़ को दो तरह से जांचा जा सकता है। पहला, सुबह खाली पेट। इस समय ब्लड शुगर 70 से 100 mg/dl होना चाहिए। दूसरा, खाने के 2 या 3 घंटे बाद। इस समय ब्लड शुगर 120 से 140 mg/dl रहना चाहिए। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। पहला, हमारे शरीर में जो इंसुलिन होता है वह पैनक्रियाज द्वारा बनता है। अगर पैनक्रियाज द्वारा ये इंसुलिन ना बने तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। दूसरा, इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बन पाता जितनी हमें ज़रूरत होती है। इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। ये डायबिटीज़ लगभग 91% लोगों में होता है। डायबिटीज़ होने के मुख्य 3 सिम्टम होते हैं। पहला, बार बार पेशाब आना। अगर हमें लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है और हमारे बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ा है तो हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा, बार बार भूख लगना। हमारे बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन हमारे सेल में नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए हमारा सेल बार बार खाने की डिमांड करता है कि मुझे एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए काम करने के लिए। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज को बार बार भूख लगती है। तीसरा, चोट या कटे हुए भाग धीरे धीरे भरना। अगर शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो वहाँ जो WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल घाव भरने में मदद करती है वह डायबिटीज़ की वजह से प्रभावित हो जाती है। इसलिए घाव धीरे धीरे भर पाता है, जल्दी नहीं भर पाता। डायबिटीज़ मरीज को अपना BP कंट्रोल में रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना भी बहुत ज़रूरी होता है और डायबिटीज़ पेशेंट का हार्ट भी कमज़ोर पड़ने लगता है।